अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं आज न्यू दिन के साथ न्यू व्लॉग की शुरुआत। तो बाहर देख के आपको क्या लग रहा है, अभी सुबह है या रात है? आपको लग रहा होगा रात है, जी नहीं, ये सुबह है और सुबह के 5:20 हो रहे हैं। आज हस्बैंड की शिफ्ट मॉर्निंग की थी तो मैं 5 बजे से उठ गई थी। फटाफट मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया, उनके लिए मतलब सभी लोगों के लिए। तो मैंने बनाया था पोहा और यहाँ मेरी चाय बन रही थी। और बिना पराठे के हमारे यहाँ नाश्ता अधूरा है, तो पराठा भी मैं एक साथ बनाना स्टार्ट कर दी थी। गरम गरम पराठे मैं बना रही थी। हस्बैंड भी उठ गए थे, वो नहाने चले गए। जब तक वो फ्रेश होके आएंगे मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो फटाफट मैं नाश्ता तैयार करके अब उनकी तैयारी में लग जाती हूँ। और वैसे भी वो जो भी पहन के जाने वाले होते हैं ना, मैं एक दिन पहले ही रेडी कर लेती हूँ, तो सुबह का मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। तो मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। अब मैं गरम गरम पराठे और चाय उन्हें देती हूँ। साथ में मैंने बनाया था पोहा, हल्का सा नाश्ता बनाया था। सुबह सुबह ज़्यादा हैवी वो खाते नहीं हैं। तो बस देखिए, ये शर्ट मैंने रात ही में तैयार कर दी थी। हस्बैंड चले गए तो उसके बाद मैं सो गई थी। और जब हम उठे तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। आज मेरी ननद भी घर ही पे थी, उनके स्कूल की छुट्टी। नाश्ता हम दोनों का हो गया था। उसके बाद लंच की तैयारी थी। तो आज लंच में मैंने भिंडी बनाया था। देखिए मेरी भिंडी कितनी अच्छी है, एकदम चुरचुरी, और एक भी भिंडी टूटती नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, सिर्फ हरी मिर्ची और प्याज डाल के। इसके बाद मैंने ना आलू के कबाब बनाए थे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, तो आप लोग साथ ही मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर देखें और ट्राई करें। सबसे पहले मैंने पोटैटो लिया था, अच्छे खासे, बड़े बड़े नहीं थे, मीडियम ही साइज़ के थे। तो मैंने उसे देख के अच्छे से धुल के वॉश करके उसे बॉईल कर लिया था। तो देखिए कितने अच्छे से वो बॉईल हो गए थे, बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो अपने आप ही टूट रहे थे। तो ऐसी आप इसी तरह आप किसी भी चीज़ से, या फिर हो सके तो अपने हाथ से मैश कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक भी आलू खड़ा ना रहे। अगर एक भी आलू खड़ा रहता है तो फिर टिक्की बनाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, और उसको फ्राई करते हैं ना तो वो ऑलरेडी टूट जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आलू को जितना बारीक कर सके उतना बारीक करें। जब आपके सारे आलू एकदम अच्छे से बारीक हो जाए ना, तो इसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए चाट मसाला। चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप उसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास चाट मसाला था, मैंने थोड़ा चटपटे के लिए चाट मसाला डाल दिया। और होममेड मसाला, मैं टिक्की, एक जैसे टिक्की कबाब, ये सब के लिए एक मसाला मैं बना के रखती हूँ, तो मैंने वो मसाला इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि मैंने इसमें पहले चाट मसाला डाला था। इसीलिए आप भी कभी भी अगर टिक्की बना रहे हैं ना, तो नमक अपने हिसाब से डालिएगा। उसके बाद मैंने अदरक और हरी मिर्ची और लहसुन को सूखा दरदरा पीस लिया था, वो डाला था। और बारीक चॉप की हुई 2 प्याज डाली थी। प्याज इसलिए डालती हूँ ना, क्योंकि जब हम उसे फ्राई करेंगे ना, तो उसका जो क्रंचीनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कोतमीर, मतलब धनिया पत्ती, काट के डाल दी थी। अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी बारीक बारीक काट के डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसलिए मैंने डाला था ना, क्योंकि टिक्की बनने में फिर तकलीफ़ नहीं होती है। अगर सिर्फ आलू आलू रहता है ना, तो वो अच्छे से गोल गोल नहीं बनती है। बाइंडिंग करने के लिए मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर। सब कुछ डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने ना इसमें लेमन जूस डालना भूल गई थी, मतलब लेमू का रस, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। वो भी डालने से खट्टा तीखा अच्छा लगता है। टिक्की का टेस्ट एकदम रेडीमेड टिक्की जैसा टेस्ट आता है। तो मैं सब कुछ डालने के बाद इसे अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट रख दूँगी। रखने से ना इनके सारे जो हमने मसाले डाले थे वो अच्छे से मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए, मैंने आज चना दाल और लौकी की दाल बनाई थी। तो देखिए कितनी अच्छी मेरी दाल भी यहाँ रेडी हो चुकी है। तड़का वगैरह सब कुछ मैंने इसमें लगा दिया था। अब सिर्फ एक सिंपल से बॉयल होने के लिए रख दिया था कि एक उबाल आएगी तो मेरी दाल रेडी है। और जो मैंने मिक्सर रखा था ना, उसका देखिए मैंने छोटी छोटी टिक्की बना दी है। टिक्की मतलब गोल शेप में बना दी है। इसी तरह आप भी बनाइए। अगर नहीं बनेगी तो हाथ में थोड़ा तेल या पानी लगा के गोल गोल बना लीजिएगा, चिपटे चिपटे कबाब की तरह। यहाँ दूसरी तरफ मेरी रोटियाँ भी तैयार हो गई थी। जैसे ही मेरी रोटियाँ हो गई ना, तो मैं इसी तावे पे वो कबाब को तलने वाली हूँ। और यहाँ देखिए आज सारे राशन आ गए थे, तो जिन्हें मुझे अभी रखना है, तो अब थोड़ी देर है बस मैं वो भी रख दूँगी। मैंने सोचा एक तो पहले खाना बन जाए, तो उसके बाद मैं दूसरे काम में लगूँ। आज मेरी ननद घर पे थी, तो उन्होंने सफाई का काम उनके ज़िम्मे हो गया था। देखिए आज वो पूरा घर में जितने भी जाले लग गए थे ना, हमारा घर पूरा इतना ज़्यादा खुला खुला है ना, कि हफ्ते में मतलब हफ्ता हुआ ना तो हमें झाला झाड़ना ही पड़ता है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती रहती है घर में। और हमारे घर में ज़रा भी धूल मिट्टी अगर जम जाती है ना, तो फिर सबको खांसना छींकना सब लग जाता है। इसीलिए हर हफ्ते हमें घर की सफाई करनी पड़ती है। किचन वैसे तो मैं डेली ही साफ़ करते रहती हूँ। कभी डिब्बा मैंने धुल दिया, कभी मैंने किचन की टाइल्स धुल दी। तो आज मेरी ननद घर पे थी, तो हम मिल के साफ़ सफाई
में लग गए थे। तो वो देखिए सब कुछ साफ़ सुथरा कर रही थी और मैं किचन के सारे काम कर रही थी। तो जो मैंने टिक्की बनाया था ना, उसे मैंने अब अंडे एक तरफ घोल लिया था, उसमें डीप कर के फ्राई करूँगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम देखिए कबाब वगैरह करते हैं ना, इसी तरह हमें उसे अच्छे से तलना है। बहुत ही कम तेल में, कम स्पाइसेस, कम मसाले में और बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं क्या करती हूँ, जो भी तेल मैं फ्राई करने के बाद बचता है ना, मैं उसे ऐसे अलग कंटेनर में रख देती हूँ। फिर जब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो इसे यूज़ कर लेती हूँ। हमारा लंच बन गया था और घर के सारे काम हो गए थे। फिर दोपहर में आराम करने के बाद चाय पानी हो गया शाम का, तो उसके बाद मैंने फटाफट डिनर के लिए बना दिया था फ्राइड राइस, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना था। जैसा कि सभी को पता है, अभी एसआईआर बहुत स्पीड में फॉर्म भरा जा रहा है, तो बस उसी के लिए मुझे भी निकलना था। जॉब से आने के बाद हस्बैंड थोड़ा आराम करे, उसके बाद है ना हम निकल गए थे। रात का सारा काम मैंने कर लिया, डिनर वगैरह बना लिया था, तो तकरीबन 9 बजे निकल गए थे। क्योंकि अभी एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है, तो मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा और मुझे फ़ोटो भी निकलवाना था और सिग्नेचर भी करना था। तो इसलिए फ़ोटो हम लोगों ने यहाँ पे खिंचवा लिया था और चले गए थे घर पे। जैसे ही घर पता चला कि हम आने वाले, तो ये देखिए कितनी तैयारी हो गई। दामाद जी के आने की खुशी में फटाफट खाने पीने का इंतज़ाम। मेरे मायके में ना एक मतलब ऐसा खाने पीने का सिस्टम अभी से नहीं, बहुत टाइम से, जब से अम्मी किचन संभाल रही थी तब से, कि खाने में ना रोटियां जब आप बैठते ना, तब गर्मा गर्म रोटियां आपको दी जाती, पहले से नहीं बना के रखी जाती है। तो देखिए एक तरफ रोटियां बन बन के हॉल में जा रही थी, दूसरी तरफ खाना भी निकाला जा रहा था। खाने में बनी थी चिल्ली और ज़ीरा राइस था, दाल वगैरह थी और सैलेड, जो मतलब बेसिक चीज़ रहता है। और उसके बाद था मीठे में सेवई बनी थी। हमारे यहाँ एक अलग तरीके से सेवई बनती, दूध वाली, तो वो भी बनी थी। और यही सब खाना पीना हमारा चल रहा था। फटाफट मैंने डिनर किया और हम फिर अपने घर के लिए निकल गए थे ससुराल की तरफ। ये देखिए ये मेरे मायका की तरफ का है। जो लोग पहचानते होंगे वो लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वो क्या जानते हैं कि ये किस मतलब एरिया है, कौन सा एरिया है। वहाँ से हम निकले थे। हमारे यहाँ देखिए कितना ज़्यादा, इतना भीड़ भाड़ नहीं है, सन्नाटा रहता है। और जब मैं अपनी ससुराल की तरफ पहुँचूँगी तब देखिएगा, ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया में आ गए। रात के 11:30-12 बजे तक वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। मायके से ससुराल या ससुराल से मायका, मैं जब भी आऊँगी ना, ये सीन आपको ज़रूर देखने मिलेगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ना इतने ज़्यादा पेड़ है ना, पेड़ है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे ठंडी हवा लगना ही लगना है। गर्मी के मौसम में भी ना यहाँ से जाने पे एक हवा का झोंका ज़रूर लगता है। ये लोग पहुंच गए हम अपने एरिया में, मतलब ससुराल की तरफ। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं अगर वो पहचान जाएंगे ना ये कौन सा एरिया, मुझे लगता है जो लोग भिवंडी के रहने वाले वो बिल्कुल जान जाएंगे, क्योंकि 12 बजे भी यहाँ लगता नहीं है कि 12 बजे है। अभी भी पानी पूरी बिक रही है, ऑटो चल रहे हैं, लेडीज़ आराम से शॉपिंग कर रही हैं। मतलब इतना सेफ़ है या इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है यहाँ के लोग 12 बजे के बाद जागते हैं। तो देखिए थोड़ी दूरी पे है, लेकिन कितने ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ इतना सन्नाटा और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल, माशाल्लाह। तो चलिए मेरा व्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।